साचर्यता में अपन ने योग तथा गुणा सीख लिया कि योग और गुणा को तो साचर्यता क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, लेकिन व्यवकलन को ना क्रम विनिमय करता है और ना ही साचर्यता नियम पालन करता है। वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए व्यवकलन का हम लेंगे नहीं, सिर्फ योग और गुणा का लेंगे। अब इसमें देखो दूसरा पार्ट आता है साचर्यता नियम में कि हम ये देखना चाहें कि पावर ऑफ सेट में इसका यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या इसका रेस्पॉन्स रहता है, साचर्य नियम पालन करता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो वो देखेंगे। तो पावर ऑफ सेट के लिए देखो घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट का मतलब घात समुच्चय, किसी समुच्चय किसी सेट एस में पावर ऑफ सेट का यूनियन तथा इंटरसेक्शन वो चेक करेंगे कि पावर ऑफ सेट के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, साचर्यता नियम को पालन ना करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए देखो साचर्यता नियम में अपन ने ये देखा था कि 3 अवयव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 अवयव लेंगे, पहले साचर्यता नियम में 3 अवयवों की तुलना कर रहे थे, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर साचर्यता नियम के लिए 3 सेट लेंगे और 3 सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन देखेंगे। जैसे पहला सेट मान लो ए, बी और सी ले लिया, और वो सब किस में बिलोंग करने चाहिए, एक सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। सेट के लिए अब ए का मान, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ए की वैल्यू हमारे पास में 2, 4, 6, 8 हो गई, कोई भी वैल्यू ले लो। बी की वैल्यू, बी के अवयव किस प्रकार से होंगे, जैसे 6, 8, 10, 12, ये बी के एलिमेंट हो गए। सेम सी के एलिमेंट ले लो, 10, 8, 10, 11 या 10, 12, 14, 16, ये अपना हो गया क्या, सी के एलिमेंट हो गए। अब इस प्रकार के एलिमेंट में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका यूनियन देखेंगे, इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं किससे, यूनियन से। यूनियन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किससे, अभी देखो साचर्यता नियम किस प्रकार की पालना कर रहा था, हम अभी अपन ने पढ़ा था कि ए स्टार बी का मान स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, ए स्टार बी स्टार सी के, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो कहने का मतलब मैं ये कहूंगा कि यूनियन लूंगा तब स्टार संक्रिया की जगह यूनियन यूज करूंगा, ठीक है। और अगर मैं यहां स्टार संक्रिया की जगह इंटरसेक्शन लूंगा तब दोनों जगह इंटरसेक्शन काम में लूंगा। तो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, यूनियन की। तो देखो यूनियन के लिए ए, यहां स्मॉल ए बी सी ले रहा था, पीछे क्या ले रहा था, स्मॉल ए बी सी सेट के लिए ले रहा था, सेट के अवयव के लिए ले रहा था। अब यहां देखो सेट को लूंगा तब क्या लिखूंगा, देखो यूनियन के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होना चाहिए किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब यूनियन तो आप जानते हैं क्या होता है, यूनियन होता है संघ, इसको कहते हैं संघ। संघ का मतलब कंप्लीटली मान, एक भी मान छूटना नहीं चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8 है, ए और बी का अगर मैं यूनियन देखूंगा तो रिपीट तो होगा नहीं, 6 और 8 जो दोनों में आ रहा है वो तो रिपीट तो होगा नहीं, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट्स है दोनों के वो कंप्लीट लेने हैं, ठीक है। यूनियन मतलब सभी का संघ। तो देखो ए यूनियन बी का मान, ए और बी का मान देखूंगा मैं, देखना 2, 4, 6, 8, ठीक है। फिर देखो 6 आ गया, 8 आ गया, फिर देखो क्या बचा है 10, फिर क्या बचा है 12, ये अपना आ गया किसका मान, बी का मान आ गया, ए यूनियन बी का मान आ गया। अब इसका यूनियन देखूंगा मैं किसके साथ देखूंगा, सी के साथ। अब सी का एलिमेंट देखो 10, 12, 14 और 16, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 और ये 16 हो गया, ठीक है। ये इक्वल आना चाहिए किसके, इस वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखो इसी को हल कर लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन यहां लेकर अलग से हल कर लेंगे। तो ये टोटल मान, इसको हल करने के लिए देखो अब इन दोनों का यूनियन देखूंगा, इन दोनों में सभी चीजें जो जितने भी एलिमेंट्स है वो लूंगा। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसको दोबारा नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही बार एलिमेंट लेना है और प्रत्येक एलिमेंट को कम से कम एक बार तो लेना है, ठीक है। बाकी एलिमेंट कोई भी होगा वो रिपीट में नहीं आएगा। यूनियन का मतलब इनमें से सभी में से एलिमेंट लेने हैं हमें। तो जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया,
फिर 8 हो गया, फिर देखो 10 हो गया, फिर देखो 12 हो गया, फिर यहां आगे चलो, इनका यूनियन देखेंगे तो 10 ऑलरेडी आ चुका, फिर 12 आ चुका, फिर देखो 14 नहीं आया तो ये हो गया 14, फिर 16 भी नहीं आया तो ये हो गया 16। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसका मान आ गया ये वाला। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आना चाहिए। चलो ये वाला ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट देखो कितने हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8। इनका यूनियन लेना है बी यूनियन सी से, इनका यूनियन लेना है बी यूनियन सी से। अब बी से और सी से देखो एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट को लिखना है हमें। तो देखो 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है, और फिर उसके बाद देखो 10 रिपीट आ रहा है, दोबारा नहीं लेंगे, फिर 12 रिपीट आ रहा है, दोबारा नहीं लेंगे, फिर 14 और फिर 16। ये अपना एलिमेंट हो गया किसका, बी यूनियन सी का। अब इसका बी यूनियन सी का मैं ए के साथ में यूनियन लूंगा, तो चलो चेक करो, यहां देखो 2 4 6 8 तो आएगा। ठीक है, 2 4 4 6 8 तो आ गया। इसके आगे चलेंगे, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर 10 नहीं आया तो 10 ले लो, 12 नहीं आया 12 ले लो, 14 नहीं आया 14 भी ले लो, 16 नहीं आया तो ये 16 हो गया। क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, तब तो क्या करेगा, साचर्यता नियम सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएट करेगा ये, और अदरवाइज ये नहीं करेगा। तो बराबर नहीं आएगा तब तो नहीं करेगा, और बराबर आ रहा है, जैसे देखो 2 2 मिल रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 6 6 भी आ रहा है, प्रत्येक एलिमेंट मिल रहा है। प्रत्येक एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी से ए यूनियन बी यूनियन सी को मिल रहा है, यह सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये कह सकता हूं कि ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ तथा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, यह दोनों के इक्वल है। इसका मतलब साचर्य नियम इसको पालना कर रहा है, किसके लिए, यूनियन के लिए, संघ के लिए। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन के लिए, ये सेम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, यूनियन की जगह सिर्फ हमें चेंज करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो यूनियन की जगह अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, तब यूनियन में तो हम प्रत्येक एलिमेंट को लिखते हैं, और संघ में इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होगा, एलिमेंट वो ही हमें लेने हैं जो कॉमन आएंगे दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। यहां यूनियन में अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, जैसे इसके अनुसार चलेंगे, ए स्टार की जगह इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, स्टार संक्रिया की जगह काम में ले लिया अपन ने। फिर इक्वल आना चाहिए किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। सबसे पहले ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, इसको हल करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान आना चाहिए कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन वैल्यू देखेंगे, ए और बी में क्या कॉमन आता है, देखो 2 है क्या, इसमें नहीं है, 4 है नहीं है, तो देखो एक तो 6 और 8 आ रहा है, 6 और 8 इनमें कॉमन मिल रहा है, तो अपन ले लेंगे 6, 8। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन देखेंगे सी की वैल्यू के साथ, सी की वैल्यू है 10 12 14 और 16, 10 12 14 और 16। एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वैल्यू, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सेट किस प्रकार का हो गया, 5 सेट हो गया। क्या आ गया, 5 सेट आ गया। ये क्या आ गया, 5 सेट आ गया। 5 को या तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे या फिर हम खाली ऐसे डिनोट करेंगे, दोनों में से एक को इस प्रकार से लिखेंगे। देखो अगर आप सेट लेना चाहो तो देखो इसमें आप एलिमेंट बढ़ा दो, कौन सी एलिमेंट, जो जैसे यहां 6 और 8 है तो यहां 6 8 10 12 14 16 कर दो, ताकि हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए, समझने में अच्छा हो रहे। यहां आपको 5 एलिमेंट या खाली समूचे मिल रहा है, इनमें से कोई भी एलिमेंट है वो आपको इंटरसेक्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है। चलो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान भी क्या आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, तब तो ये सेटिस्फाई करेगा।
चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन क्या देखना मेरे को, ए की वैल्यू देनी है। ए की वैल्यू 2 4 6 8, 2 4 6 8 ले ली इंटरसेक्शन। फिर देखो यहां बी के साथ सी का इंटरसेक्शन देखना है। बी का और सी का कॉमन मान 10 और 12 आ रहा है, 10 और 12 दोनों में है, बाकी कोई भी वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12। क्या इनमें कॉमन आ रहा है कुछ, इंटरसेक्शन बन रहा है कुछ। 10 12 है सिर्फ इसी जो ये वाला सेट है इसमें है, बल्कि इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे इंटरसेक्शन, वही लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ गया सेट में 5 मान आ गया, या 5 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको 5 से समझ में नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट लेना है, तो इसमें एलिमेंट बढ़ा दो आप, 6 और 8 एलिमेंट और ऐड कर दें अगर एग्जांपल के तौर पर। तब अपन देखो यहां इसको अलग से सी की वैल्यू यहां देखो क्या बन जाएगी, अब सी की वैल्यू बन जाएगी आपका 6 और 8। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, 6 और 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका यहां मान। फिर सेम वही प्रोसेस इसमें हो जाएगी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी और सी का कॉमन 6 और 8 है, दोनों में कॉमन है, तो यहां 10 12 की जगह 6 और 8 आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन क्या है, फिर 6 और 8 आ रहा है, तो यहां पर भी 6 और 6 8 दोनों की जगह आ जाएगा। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अपन ने संयुक्त फलन के लिए भी हम चेक करें कि शास्त्रीयता नियम की ये पालना करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए देखो एग्जांपल लेकर देखते हैं अपन। सेट एस कोई ए में परिभाषित सभी फलनों का सेट हो, और सेट किस प्रकार का होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली समुच्चय नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट हो, तब एस में परिभाषित संयुक्त फलन किस प्रकार का होगा, साहचर्य होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां 3 अवयव लेते हैं, यदि एफ ऑफ जी का ऑपरेट ऑफ एच में करवाते हैं, इसका मान किसके बराबर आएगा, निश्चित रूप से एफ ऑफ जी ऑफ एच के इक्वल आएगा। फॉर एवरी एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू एस सेट। इसका एग्जांपल अपन क्वेश्चन में लेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जी और जी ऑफ सभी प्रकार के क्वेश्चंस को, जैसे यहां एफ का मान अलग लेंगे, जी का मान अलग लेंगे, एच का मान अलग लेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। तो ये वाला अपन निकाले में पहले से निकाला हुआ है, एफ ओ जी और जी ओ एफ अपन ने निकाला हुआ है पहले से। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि ये वाली जो एफ ऑफ जी ऑफ एच की जो 3 अवयवों के साथ में, 3 के सेट के साथ में अगर कोई साचर्यता नियम है, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम आगे ले लेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो देखेंगे। 2 टाइप तक अपन ने कर लिया, साचर्य तक, क्रम विनिमय देख लिया, साचर्य नियम देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट इसका टाइप, इसका थर्ड पार्ट है, देखो तीसरा इसका जो पार्ट है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव। अब देखो ये तत्समक अवयव किस प्रकार का होता है, सेट एस ए नॉन एम्प्टी सेट एस, अरिक्त समुच्चय, एक माना एक अरिक्त समुच्चय एस है, जिसमें यदि सेट एस का, जो सेट समुच्चय एस ले रहे हैं, उसका कोई एक ऐसा एलिमेंट ई विद्यमान हो, ताकि वो किस प्रकार से सेटिस्फाई हो, यदि सेट एस में ऐसा अवयव, ऐसा तत्समक अवयव ई हो कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए। कोई तत्समक एलिमेंट इस प्रकार का हो ताकि ए स्टार ई उस तत्समक अवयव को मल्टीपल करने पर
या तत्समक अवयव को उस अवयव से मल्टीपल करने पर उसका मान किस प्रकार से आना चाहिए, वो अवयव में प्राप्त होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, वो अवयव किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो ई क्या चीज है, हमने संक्रियाएं पढ़ी है, जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ा है, व्यवकलन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां देखो अगर ई की जगह मैं योग नियम की बात करूं, कोई मान लो एलिमेंट मैंने ए की जगह कोई मान ले लिया 1 और मुझे वापस ये 1 ही प्राप्त करना है, तो योग के लिए मैं 1 में कितना ऐड करूं, यहां कितना ऐड करूं ताकि मुझे ये 1 मिल जाए, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 0। 1 में मैं 0 को ऐड करूंगा तो मेरे को 1 प्राप्त हो जाएगा, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 0 हो गया। किसके लिए, मान लो नेचुरल नंबर के लिए तो ये 0 नहीं ले सकता मैं नेचुरल नंबर के लिए, तो मान लो z के लिए मैं ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं कि योग अगर मुझे करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट योग के लिए देखना है, तो 1 में कितना ऐड करें कि ये 1 ही वापस आ जाए, क्योंकि देखो यहां a को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e से, और वापस मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे a अगर मैं a की जगह 1 मान लेता हूं तो मुझे देखो a की वापस चाहिए, तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, प्लस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो योग के लिए क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट 0। योग के लिए संक्रिया क्या हो गई, योग के लिए संक्रिया या तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 0 होगा। और अगर मैं आपको यह कहूं कि अगर मल्टीपल के लिए पूछे, मल्टीपल के लिए या गुणा के लिए पूछे, तब हम क्या लेंगे, जैसे मान लो 1 को मल्टीपल करना है, किससे मल्टीपल करेंगे ताकि मुझे ये 1 ही प्राप्त हो जाए, या 1 की जगह 2 ले लो, 2 को मैं किससे मल्टीपल करूं ताकि मेरे को यहां 2 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की संख्या हमें यहां देखनी है। ई क्या है यहां पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है यहां पर, एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको मल्टीपल करने पर या जोड़ने पर मुझे वापस वही अवयव मिल रहा है, ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है हमें। तो देखो किस चीज से हम मल्टीपल करें, 2 को किस चीज से मल्टीपल करें कि हमें 2 ही मिल जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 1। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि गुणा के लिए जो संक्रिया है, तत्समक एलिमेंट है, वो क्या होगा 1 होगा, और योग के लिए क्या होगा 0 होगा। तो योग के लिए तो अपन ने 0 एलिमेंट डिसाइड कर लिया। यहां पर देखो गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को या थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ टाइप देखिए, लास्ट टाइप है इसका फोर्थ जो टाइप है वो देखिए, प्रतिलोम अवयव है, इनवर्स एलिमेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माना कि स्टार संक्रिया सेट एस की द्विआधारी या सेट एस में द्विआधारी संक्रिया है और साथ साथ में ई कोई तत्समक अवयव है, तब A बिलोंग्स टू S, S का कोई एलिमेंट है A, यदि B कोई ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि किस प्रकार से विद्यमान होगा, A स्टार B का मान B स्टार A के बराबर आए, तब इन दोनों का मान किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट E, तत्समक अवयव E के बराबर आना चाहिए। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू S, कोई सेट S का अवयव होना चाहिए A। ठीक, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू एलिमेंट आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार के अवयव को, अब देखो यहां हमारे पास में क्या है, B क्या है, यहां पर B एक A का प्रतिलोम है, अवयव है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, A इनवर्स से भी निरूपित करते हैं, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट E है, योग के लिए मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट, योग का आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था 0। ठीक है,
और गुणा का मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था आपको 1। तत्समक अवयव जब अपन ने बेसिक पढ़ा था अभी इससे पिछले वाले पार्ट में, तो योग के लिए तो 0 और गुणा के लिए 1 बताया था। अब यहां देखो योग के लिए मैं अप्लाई करके देखता हूं, योग के लिए क्या होता है। देखो यदि a कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 2 ले लिया मैंने, ठीक है। योग के लिए मुझे देखो, योग के लिए एलिमेंट लेना है 0। b का मान कितना लूंगा कि मेरे पास मान किस प्रकार से आ जाए, के लिए कितना एलिमेंट लूं कि मान 0 आ जाए मेरे पास। तो देखो अगर मैं यहां पर -2 ले लूं, b का मान -2 ले लूं, तो मेरे पास एलिमेंट कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट e कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी योग के लिए एलिमेंट कितना होगा, 0 होगा। गुणा के लिए कितना होगा, 1 होगा। यहां देखो ये 2 क्या है, ये माइनस का 2 क्या, a का इनवर्स ही है -2, ये +2, ये -2, तभी मान कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके 4 टाइप्स हैं। ये बेसिक था आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखो अब चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस हल करते हैं, वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।